देखोगे वहाँ पे तो लाइट पोल्यूशन नहीं है लेक के ऊपर, तो वहाँ पे जो है वो अंधेरा है। अभी एक तरफ आपको दिखाता हूँ, लेक के बीच में नहीं एक एयरपोर्ट है जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। बहुत ही परफेक्ट टाइम पे मैं आके खड़ा हुआ हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम टू डे 13। और डे 13 स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैं अपना फ़ोन उठा के लेके आया हूँ भाग के फटाफट से रिपेयर शॉप से, क्योंकि बिना फ़ोन के बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी मैंने जैसे ही फ़ोन उठा के लाया सबसे पहले पुरानी वीडियो जो थी डे 10 से लेकर 12 तक की, वो एडिट करके डाली है यूट्यूब पे, भी आप चेकआउट कर सकते हो। और पिछले वीक का गोल जो है हमारा वो तो ख़त्म हो गया था बिकॉज ऑफ द फ़ोन। सैटरडे को फ़ोन ख़राब हुआ, सैटरडे संडे कोई काम नहीं हुआ। और अब डे 13 मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। इवनिंग है, इस टाइम पे 4 बज रहे हैं। तो गोल लेके चलेंगे इस हफ्ते का $1000। ज़्यादा बड़ा गोल नहीं लेके चल रहे इस बार। और मैं ट्राई करूँगा कि व्लॉग्स थोड़े लंबे हों, अपना डेली रूटीन भी दिखाऊँ मैं इन सब में। तो अभी फ़िलहाल नहा धो के अभी सेट हुआ हूँ बिल्कुल, अब जाके काम शुरू करते हैं। सो अपनी साइकिल लेकर निकल चुका हूँ और अभी पहले कुछ खाऊंगा यार, बहुत भूख लगी। कल भी क्यों, परसों मैंने पता है खाया था। परसों रात को मैंने 2 रोटी और दाल सब्जी जो भी थी मेरे पास वो खाया। और फिर कल मैंने सिर्फ खाई है एक मैगी और उसके साथ में एक रोटी। आई नो वेird कॉम्बिनेशन है बट मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सिर्फ ये खाया हुआ है और आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया। तो सबसे पहले मैं बाहर से कुछ ले खाऊंगा क्योंकि घर में कुछ नहीं था बनाने का भी। ग्रॉसरीज भी करनी है और ग्रॉसरीज भी करके लाऊंगा। पहले कुछ खाता हूँ यार। तो अभी ऑसमस में आ गया हूँ, शॉर्मा बॉक्स करवा लिया है यहाँ पे चिकन का, और साथ में ले लिया एक मॉन्स्टर पियेंगे ताकि थोड़ी एनर्जी लेवल रहे सेट। भूख के मारे बुरा हाल हो रखा था। घर से यहाँ तक सिर्फ 1 किलोमीटर पड़ता है और साइकिल चला के आने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने एक्चुअली 2 दिन से कुछ ढंग से नहीं खाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब देखते हैं, थोड़ा सा खा के थोड़ा एनर्जी लेके फिर काम शुरू। एक शॉर्मा बॉक्स करवाया मैंने चिकन के साथ, और एक मॉन्स्टर ली है एनर्जी के लिए। सो मेरा शॉर्मा जो है वो आ चुका है। नाइस। तो अभी खाना वाना खा लिया गाइज, और जो बचा है उसको मैं साथ लेके जा रहा हूँ। तो अभी शॉपिंग करने आया हूँ और किसी ने ये मंगाया है, नेल कटर और कोका कोला। क्या कॉम्बिनेशन है। सो बेसिकली जब भी ऐसा कोई शॉपिंग का ऑर्डर होता है तो हमें बस स्टोर से खरीदना होता है सामान। उसके बाद ये रिसीट लेनी होती है, रिसीट की फ़ोटो खींच के और डाल देनी होती है ऊबर ऐप पे। बस फिर ऐप एड्रेस दिखा देती है और हमें बस वहाँ जाके डिलीवर कर देना होता है ऑर्डर। अगर तुम लोग यहाँ से व्यू देखो तो सामने है वेस्ट का व्यू और थोड़ा ईस्ट का व्यू दिखाता हूँ। क्या तगड़ा व्यू है। इधर स्टेडियम है, ये सामने पूरी टोरंटो की स्काईलाइन है ना, मस्त। क्या सही है ना। 3 ऑर्डर लेके जा रहा हूँ भाई, एक ही रहा, 2 साइकिल में। भाई बाहर हवा इतनी गजब की चल रही है, इतनी कड़क की, क्या पूछो मत। सारा सामान उड़ता जा रहा था मेरा, तो थैले लटका रखे मैंने, 3 ऑर्डर है उसमें। भी ऐसा लग रहा था जब घर से निकला था ठंड नहीं थी बिल्कुल भी, और अब ऐसा हो गया कि बहुत, मतलब हवा के साथ ठंड लग रही है बहुत। हवा एकदम यहाँ चलती है ना, बहुत तेज चलती है, ऐसे 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल है ये यहाँ की विंड। कभी कभी डिलीवरीज करते हुए लगता है कि कितनी आसान जिंदगी है ना, बट फिर जब जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, बहुत सारे तूफान पड़ जाए या फिर स्नो पड़ जाए, तब ऐसा लगता है नहीं यार कोई और जॉब पकड़ लेते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो भाई इसमें सुकून है, जब मर्जी उठ के आओ, जब मर्जी चले जाओ। तुम्हारा अपना टारगेट सेट करके आओ, काम उतने तक हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। या तो विन है या लर्न है। अभी एक रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रहा हूँ। कभी कभी ऑर्डर्स मिलने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए वेट चल रहा है। तो ऑर्डर मिल गया है एंड हम चले इसको डिलीवर करने। हवा इतनी तेज चल रही है ना, कितनी बार तो मैं ही उड़ता हुआ चला गया। इतनी तेज हवा है, सारी चीजें उड़ जा रही है। साइकिल खड़ी करो, साइकिल ही गिर जा रही है, बहुत तेज हवा है। ये देखो साइकिल चला रहा हूँ, पीछे देखो पता का एयर बैग बच गया भाई, एयर बैग। काम काफ़ी हो गया तो मैं थोड़ा सा अभी चिल करने के लिए आ गया यहाँ पे लेक शोर के साइड में। आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, पानी पानी है, बहुत सारी यार्ड्स खड़ी हैं, शिप्स भी हैं, बोट्स भी है, यार्ड्स भी हैं। और वहाँ पर कोई फैक्ट्री आई गेस, कुछ तो है वो। मैं ये चीज़ ना बहुत करता हूँ कि मान लो अगर जैसे काम वाम नहीं चल रहा और ऐसी जगह पे, मतलब क्राउडेड एरिया पे फ्री बैठने से अच्छा है कि ऐसी जगह पे आ जाओ जहाँ दिमाग को शांति मिले। ऐसी जगह पे आके ना दिमाग चलता है बहुत, कि देखो एक तरफ तो मेरे पीछे पूरा शांत एरिया है और जो शहर की हसल बसल है वो सारी इस साइड है। मतलब इधर पूरा शहर चहल पहल, लाइट एंड ऑल सब कुछ।
सब कुछ चमचमाता हुआ और इधर पूरा शांति, कुछ नहीं, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। बस ये जो शिप्स खड़ी है इनकी लाइटिंग है। कभी कभी हमें परफेक्ट टाइमिंग चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, टाइमिंग हमें खुद ढूंढ लेती है। हम जहाँ खड़े होते हैं चीज़ें परफेक्ट होनी अपने आप वहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखो वहाँ पे पूरा सीएन टावर का व्यू आ रहा है जो पेड़ों के बीच में से, कितना परफेक्ट लग रहा है। और यहाँ दिखाऊँ तो मैं आपको एक बार, ये देखो सारी सीनरी, ऊपर बादल ही बादल हो रखे हैं। लाइट पोल्यूशन की वजह से आसमान इस टाइम पे थोड़ा चमचमाता दिख रहा है, लेकिन वहाँ सामने अगर आप देखोगे वहाँ पे तो लाइट पोल्यूशन नहीं है लेक के ऊपर, तो वहाँ पे जो है वो अंधेरा है। अभी एक तो आपको दिखाता हूँ, लेक के बीच में नहीं एक एयरपोर्ट है जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। बहुत ही परफेक्ट टाइम पे मैं आके खड़ा हुआ हूँ। और ये देखो ये प्लेन जो है, ये एयरपोर्ट लेक के बीच में है। ठीक है, ये प्लेन यहाँ से गया, अभी एयरपोर्ट के पीछे गया है, टेक ऑफ करेगा तो दिखाता हूँ। ये पूरा एयरपोर्ट है और वो देखो वो उड़ गया। आई होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो वो उड़ गया। तो अब देख लो, कभी कभी अपने काम से, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से एस्केप कर लेना चाहिए और ये ज़रूरी होता है। कभी मतलब जैसे हम लोग क्या है, हम लोग ना 24/7 इस टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड में घुसे पड़े हैं। फ़ोन है हाथ में, नहीं तो कंप्यूटर स्क्रीन है, नहीं तो टीवी है, नहीं तो कोई और तरीके की स्क्रीन है। लेकिन कभी इन सब चीज़ों से बाहर निकल के एक बार नेचर का मजा लो। अब आप में से बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि तू भी तो फ़ोन लगा इससे वीडियो बना रहा है। तो ये वीडियो बनाने से 15-20 मिनट पहले से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। पहले मैंने नेचर को एब्जॉर्ब किया, मतलब पूरे एनवायरनमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। जब मेरे को लगा कि अब जाने का टाइम हो गया तो मैंने सोचा चलो एक बार कैमरा उठा के दिखा भी देता हूँ कि मैं कहाँ पे था। तो थोड़ा स्क्रीन टाइम से बाहर, मतलब स्क्रीन से बाहर निकल के और थोड़ा देखो अपने आसपास की चीज़ें, कितनी खूबसूरत है दुनिया, कितना मतलब कितना प्यारा है सब कुछ। अभी मैं कनाडा में हूँ तो मुझे, आपको लोग कहोगे कि वहाँ पे तो चलो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे अभी ये टोटल एक पार्किंग टाइप बनी हुई है, ठीक है, लाइट्स लगी हुई हैं और इतना अच्छा माहौल है, अच्छा वेदर है और अच्छी एयर क्वालिटी है। लेकिन आप इंडिया में भी अगर हो, कहीं पे भी आप दुनिया में कहीं से भी देख रहे हो, आप एक बार फ़ोन को रख के 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल के देखो, आपको बाहर की चीज़ें अपने आप खूबसूरत लगने लग जाएंगी। चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो, चाहे आप एक बहुत बिजी एरिया में रहते हो, चाहे आप एक बहुत शांत एरिया में रहते हो, शांत एरिया में रहते हो दैट्स अ प्लस पॉइंट। पर बहुत अच्छा लगता है यार, स्क्रीन से बाहर निकल के देखो एक बार। अभी तो मैं हवा का हाल दिखाऊं, ये देखो ये एयर बैग में पड़ा है, ये ऐसे उठ रहा है और ऐसे गिरी थी लास्ट टाइम मेरी साइकिल जब बैटरी टूटी थी। भाई काम हो गया पूरा स्लो, और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना हवा की वजह से, -12 डिग्री टेम्परेचर फील हो रहा है और मुझे लग रही है बहुत भयंकर वाली प्यास। क्योंकि मैं एक तो पानी की बोतल लाना भूल गया आज अपनी, और ऊपर से मेरी आदत है कि मैं काम करते करते ईयरफोन में गाने सुनते सुनते गाने गाते रहता हूँ। पता नहीं मैं कितना अच्छा सिंगर हूँ, बट स्टिल गाने गाते रहता हूँ मैं भाई। 2 3 दिन पहले टेम्परेचर +20 था, आज -15 है। इतनी हालत खराब हो रखी है ना इस टाइम पे, हाथ पैर सब सुन्न पड़े हैं। बॉडी थोड़ी सी अडेप्ट होती है गर्म टेम्परेचर के लिए, तो वापस से ठंड होनी शुरू हो जाती है। पता नहीं भाई, यहाँ की सबसे सबसे चूतिया चीज है यहाँ का वेदर, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। दिन में भी +2 डिग्री टेम्परेचर था, फील्स लाइक 0 डिग्री होगा, लेकिन अब -2 और फील्स लाइक -15। और भाई जो हालत खराब हो गई है ना, पूछो मत। ऊपर से पानी नहीं है मेरे पास, प्यास और लग रही थी। हवा इतनी तेज चल रही, साइकिल उड़े जा रही है क्योंकि रोड के एक साइड में चला रहा हूँ, तो उड़ के रोड के बीच में आ जा रही है। तो थोड़ा मेरे को ऐसा लगा था मैं कि कहीं कोई गाड़ी वाला ना उड़ा के चला जाए, इसलिए मैं तो चुपचाप घर आ गया। मैं कहा आज नहीं करते लेट नाइट तक काम। अब घर आ गया हूँ जल्दी, तो सोच रहा हूँ कि अपनी स्किल्स पे भी काम कर लेते हैं, तो इसलिए खोल के बैठ गया हूँ अपना कंप्यूटर। अब करते हैं कुछ डेटा एनालिटिक्स की पढ़ाई। फ़िलहाल के लिए ये सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, और पूरा मेरा पूरा स्केड्यूल कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो यही है कि मैं सोचता तो बहुत हूँ कि हाँ ये चीज़ भी करता हूँ, डेली डेली पे अपने स्किल पे काम करूँ, बट हो नहीं पाता, कभी साला काम की वजह से, कभी सोने की वजह से। बट कंसिस्टेंट थोड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 2 3 महीने में भी ये स्किल डेवलप कर ली ना डेटा एनालिटिक्स की, तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी मुझे यहाँ पे, जो कि इसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। तो हसल चलता रहेगा, ग्राइंड चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। एक चीज़ नहीं तो दूसरी चीज़, दूसरी नहीं तो तीसरी चीज़ चलती ही रहेगी। तो फिलहाल रैपिंग अप द डे, अभी खाना वाना बनाऊंगा, कुछ खाऊंगा, और आज का दिन यही कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे डे 14 में।
डे 13 में अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई क्योंकि ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा और थोड़ा-सा रिस्क हो गया था क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो मुझे पुश कर रही थी अलग-अलग जगह पे, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो रिस्की सिचुएशन में काम नहीं करना, वो मेरी जान को भी खतरा हो सकता था। तो इसलिए मैं निकल आया फिर, अब थोड़ा इस पे काम कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए डे को रैप अप करते हैं, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई अच्छी, तो यहाँ पे प्रोडक्टिव काम कुछ कर लेते हैं। तो गाइज़ कीप स्ट्रगलिंग, कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग एंड मिलते हैं आपसे डे 14 में।